हाँ भाई, सॉल्व नहीं हो रहा लीड कोड का प्रॉब्लम है 20। एवरीवन, आई एम समीर एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 29, डिवाइड टू इंटीजर्स। अब सुनने में तो बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम लग रहा है कि आपके पास भाई दो इंटीजर्स होंगे जिनको हम लोगों ने डिवाइड करना है। इस तरह बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास इंटीजर्स होंगे, दोनों को तो आपने डिवाइड करना ही करना है, बट सम रूल्स है। अब फर्स्ट रूल है कि आपने ऑपरेटर्स का यूज बिल्कुल नहीं करना। हम लोग जब भी किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हम लोग डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, बट आपने डिवीजन ऑपरेटर का यूज नहीं करना। उसके साथ साथ आपने मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी साथ में यूज नहीं करना। बाकी आप जितने ऑपरेटर्स हैं अपने कोड में वो आप लोग यूज कर सकते हैं, बट आपके पास जो मॉड्यूलस ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर, इन तीनों का यूज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि विदाउट डिवीजन ऑपरेटर आप लोग दो इंटीजर को कैसे डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद और भी रूल्स है, जैसे कि सेकंड रूल है कि आपके पास वो 32 बिट्स साइन इंटीजर होना चाहिए, यानी उसकी रेंज आपके पास ये होनी चाहिए। यानी यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर 31 ये मेरे पास मिनिमम है और ये मेरे पास मैक्सिमम रेंज है। तो हम लोगों ने इस रेंज के अंदर हम लोगों ने इंटीजर्स को डिवाइड करना है और हम लोगों ने क्वेश्चन को आउटपुट में रिटर्न करना है। उसके साथ हमारे पास थर्ड रूल है कि भाई आपके पास अगर जब भी आप लोग किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक डिविडेंड आपके पास 10 है और आपके पास डिवाइजर आपके पास 3 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास जो है आउटपुट डेसिमल फॉर्म में आएगा, यानी आपके पास फ्लोटिंग नंबर आपके पास आउटपुट में रिटर्न होगा। बट आपने क्या करना है, आपने डेसिमल जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी आपने उसको रिटर्न नहीं करना, बल्कि एक इंटीजर आपने जो है रिटर्न करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 3.3, 33 और 4, तो यहाँ पर आउटपुट में आपने जस्ट 3 रिटर्न करना है। उसके साथ पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी नंबर्स होंगे वो आपने रिटर्न नहीं करने। तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है। अब आप लोगों ने इसको सोल्व कैसे करना है, विदाउट आप लोग डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हुए आपने दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करना है। अब इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर अगर मान लीजिए मेरे पास एक डिविडेंड है और मेरे पास एक डिवाइजर है, तो हम लोग इन दोनों नंबर्स को डिवाइड तो करना ही करना है। अब हम लोग इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर हम लोग डिवाइजर को फर्स्ट लेंगे। हम लोग यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्हाइल लूप लगाएंगे कि जब तक मेरे पास डिविडेंड इज ग्रेटर देन मेरे पास है डिवाइजर, यानी डिविडेंड मेरे पास मान लीजिए 20 है और मेरे पास जो डिवाइजर है वो मेरे पास 3 है, तो हम लोग एक लूप लगाएंगे और हम लोग कहेंगे कि आपने डिविडेंड जब तक मेरे पास ग्रेटर देन है डिवाइजर, तो आपने चलते रहने। अब हम लोग जो भी आगे वर्क करेंगे हम लोग डिवाइजर पे वर्क करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां पर मेरे पास डिवाइजर 3 है, यानी 3 से मेरे साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाने, जैसे कि हम लोग 3 2 6, फिर 6 2 12, 12 2 24। तो इस तरह से हम लोगों ने अब मल्टीप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये, बट मैंने आपसे कहा कि आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज नहीं करना। मैंने यहां पर आपसे कहा कि आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना। लेकिन यहां पर अब हम लोग जो है स्मॉलर डबल स्मॉलर साइन हम लोग यूज करेंगे। अब ये किसने यूज होता है, जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी भी नंबर से, अगर आप लोग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज नहीं करना चाहते, एस्टेरिस्क साइन का यूज नहीं करना चाहते, तो आप लोग जो है ये डबल स्मॉलर साइन आप लोग यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं अगर कोई नंबर दे दूं और मैं यहां पे इसके बाद एक 1 लिख दूं, तो ये क्या करेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 2 जार मेरे पास आ जाएगा 4। तो यहां पर अगर हम लोग 4 दे दें, यहां पे मैं 4 देता हूं, ये तो 4 2 जार ऐड कर देगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग जो है अपने कोड में डबल स्मॉलर लेस देन साइन का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, डबल। तो यहां पर अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। और अगर फिर मैं दोबारा से 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 24 आ जाएगा। और यहां पर हम लोग एक कंडीशन देंगे अपने कोड में कि हमारे पास डिविडेंड से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, डिवाइजर हमारे पास ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए डिविडेंड से। यहां पर 24 है और डिविडेंड हमारे पास 20 है, तो हम लोग जो है उससे जो पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की हम लोग उस नंबर को चूज करेंगे, यानी यहां पर मैं जो है 12 नंबर को मैं चूज कर लूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोगों ने जो हमारे पास डिविडेंड होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे उस नंबर को जो उससे पहले हमारे पास आया मल्टीप्लिकेशन में, और हम लोग उसको माइनस करेंगे तो मेरे पास यहां पर फॉर एग्जांपल 8 आ गया। उसके बाद अब हम लोग जो है अगर मान लीजिए एक तरह से मेरे पास क्वोशंट हो गया, ये मेरे पास क्वोशंट आ गया। अब आगे हम लोग बाकी स्टेप्स में 8 को यूज करेंगे, 20 को या 12 को
दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो मैं दोबारा से फिर सेम वही करूंगा। अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ तो मेरे पास 6 आ जाता है, फिर 6 को मैं दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आ गया। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो मेरे पास 8 है और मैंने 8 से अबव यानी 8 से ग्रेटर देन नहीं होना। हम अगर 8 से पहले कोई नंबर आपके पास आता है तो आप लोग वो चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहां पर 6 आ गया तो मैंने यहां पर 6 को ले लिया। अब उसके बाद यहां पर 8 है, जिस तरह हम लोगों ने 20 माइनस 12 किया, इसी तरह हम लोग 8 माइनस 6 कर देंगे तो मेरे पास इक्वल्स टू अब 2 आ गए, यानी 2 मेरे पास आ चुका है डिविडेंड। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब दोबारा से सेम वही चीज करेंगे, बट अगर यहां पर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है डिवाइजर हमारे पास 3 है और डिविडेंड मेरे पास 2 हो चुका है। पहले मेरे पास 8 था डिविडेंड, उसके बाद मेरे पास 6 हो गया, फिर उसके बाद मैंने माइनस किया तो मेरे पास डिविडेंड 2 हो गया। लेकिन यहां पर 2 इज लेस देन टू 3, यानी डिविडेंड मेरे पास डिवाइजर से स्मॉल हो गया। तो इस कंडीशन पे लूप जाके रुक जाएगा। मैं कंडीशन वाइल लूप दूंगा, मैं कहूंगा जब तक मेरे पास डिविडेंड ग्रेटर देन है डिवाइजर से तब तक आपने इस लूप को चलाते रहना है। अब यहां पर हमारे पास जो अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 2 जो मेरे पास लेस देन है यानी डिविडेंड मेरे पास लेस देन 2 डिवाइजर है, तो उससे पहले जो हमारे पास आया होगा हम लोग उसी को ही आउटपुट में रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो 6 है ये हमारे पास लास्ट है, यानी इसके बाद हम लोगों ने कोई और मेथड या कोई और स्टेप नहीं किया तो हमारे पास 6 ही आंसर होगा। अगर आप लोग कैलकुलेटर को ओपन करके आप लोग 20 को डिवाइड करें 3 के साथ तो आपके पास 6.6666 समथिंग आएगा, बट आपके पास आउटपुट यही आएगा। और हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म को रिमूव कर देंगे, यानी जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होंगे हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। हम लोगों ने एक इंटीजर को रिटर्न करना है। सेम यही मेथड अगर आप लोग कोई भी डिविडेंड या डिवाइजर ले लें आप लोग इसी मेथड से, यानी आपके पास जो डिवाइजर होगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तब तक जब तक आपके पास डिविडेंड उससे ग्रेटर देन या उसके इक्वल्स ना हो जाए, आपने तब तक मल्टीप्लाई करते रहने, फिर आपने उसमें से माइनस करने, फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी फिर आपने उसी डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते करते जाने, फिर आपके पास जो उस वैल्यू के या तो लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए वो नंबर, फिर आपने उसी तरह जो आपके पास लास्ट वन होगा वही आपके पास क्वोशंट होगा और वही आपके पास आउटपुट यानी आपका आंसर होगा और इसी को आपने रिटर्न करना है। अब उसके बाद हम लोग कोड की तरफ मूव करेंगे। मैं आपको कोड में इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने तो कोड ऑलरेडी लिख दिया। अगर मैं आप लोगों को, ये कोड थोड़ा लेंथी है बट अगर मैं आपको इस तरह से राइट करके समझाऊंगा, कोड को लिखूंगा फिर समझाऊंगा, इस तरह आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है रेंज को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास मिनिमम रेंज क्या है और हमारे पास मैक्सिमम यानी 32 बिट्स में हम लोगों ने कवर करना है। इसके बीच में हमारे पास ये रेंज है, इससे ज्यादा नहीं जाना वरना आपके पास लीड कोड प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने इंट मैक्सिमम और इंट मिनिमम दे दिया कि 2 की पावर ले लो 31, ये तो मेरे पास माइनस, तो ये मेरे पास हो जाएगा इंट मिनिमम। अगर यहाँ पर मैक्सिमम में आप लोग देखें तो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 31 दी, बट उसके साथ मैंने यहाँ पर यूज किया प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पर मैंने माइनस का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है ये जीरो को भी साथ में ले लेता है। हम लोग अगर -1 करेंगे तो ये जीरो का जो भी लेगा यानी स्टार्टिंग से अगर ये ले तो ये जीरो को भी साथ में काउंट कर देगा। अगर हम लोग -1 करेंगे तो हमारे पास जो है सही से रेंज लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए -1 का यूज किया। और अगर हम लोग 0 से लेस देन जाए, जीरो के बाद हमारे पास -1 आ जाता है तो वो -1 से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता। जब हम रिवर्स काउंटिंग में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने -1 का यूज नहीं किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया, अगर मेरे पास जो डिविडेंड है अगर वो मेरे पास इक्वल्स टू इंट मिनिमम हुआ एंड उसके साथ एक और भी डिवाइजर मेरे पास इक्वल्स टू -1, तो उस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देना इंट मैक्सिमम। उसके बाद यहां पर मैंने एक नेगेटिव के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने कहा कि डिविडेंड मेरे पास इज लेस देन टू 0 और यहां पे डिवाइजर इज लेस देन टू 0, यानी या तो आपके पास डिवाइजर लेस देन 0 होना चाहिए या आपके पास डिविडेंड लेस देन 0 होना चाहिए, या इन दोनों में से, इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तभी कहा कि इज नॉट इक्वल्स टू मेरे पास होना चाहिए, तभी आपने नेगेटिव ये वेरिएबल को लेना है वरना मेरे पास ये नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर डिविडेंड और एबीएस फंक्शन का यूज किया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन को नहीं देखें। अब यहाँ पर हमारे पास होंगे कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर माइनस में भी हमारे पास जो है डिवाइजर गिवन होगा तो आउटपुट भी मेरे पास माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एबीएस फंक्शन का यूज करके हम लोग जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा, डिवाइजर होगा या डिविडेंड होगा, हम उसको रिमूव करके पॉजिटिव यानी साइन हम लोग रिमूव कर देते हैं। एबीएस फंक्शन का यही काम है कि वो साइन को रिमूव कर देते हैं। तो ये काम भी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। बाद में हम लोग साइन ऐड कर देंगे, वो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से हम लोग जो है मतलब फाइंड कर लेंगे कौन सा हमारे पास नेगेटिव है कौन सा हमारे पास पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि मेरे पास फिलहाल अभी के लिए 0 है, और इसमें हम लोग साथ में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया, अगर मेरे पास डिविडेंड इज ग्रेटर देन एन डिवाइजर हुआ, मैंने आपको बताया ना कि जब तक डिविडेंड ग्रेटर होगा तब तक आप इस लूप को चलाते रहने, सेम वही कॉन्सेप्ट बस मैंने जाके कोड में लिख दिया। यहाँ पर मैंने टेम्परेरी एक वेरिएबल बनाया जो मैंने डिवाइजर के दिया, और मल्टीपल के नाम से एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा मल्टीपल इक्वल्स टू 1 है। अब इसी के अंदर मैंने दोबारा से एक व्हाइल लूप लगाया कि भाई आपने डिविडेंड इज ग्रेटर देन टेम्परेरी वेरिएबल और डबल लेस देन साइन, स्मॉलर साइन, ठीक है। अब 1, तो आपने क्या करना है, उस टेम्परेरी वैल्यू को, अगर टेम्परेरी वैल्यू मेरे पास 3 है यानी डिवाइजर मेरे पास 3 है, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देने 2 के साथ। 1 मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करने 2 के साथ, तो 3 2 6, ये वाइल लूप पे चलता जाएगा, फिर 6 2 12, फिर 12 2 24। तो इस तरह जब तक मेरे पास डिविडेंड स्मॉलर नहीं हो जाता, डिवाइजर से ये वाइल लूप चलता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम वो टेम्परेरी वेरिएबल के साथ भी ये करना है, मल्टीपल के साथ भी आपने यही करना है। उसके बाद आपने वाइल लूप से बाहर आके डिविडेंड माइनस इक्वल्स टू टेम्परेरी वैल्यू कर देने, और क्वोशिएंट प्लस इक्वल्स टू मल्टीपल, यानी क्वोशिएंट मेरे पास इक्वल्स टू 0 है, तो आपने जो है क्वोशिएंट में आपने मल्टीपल को भी साथ में ऐड करते जाने, तो जो भी मेरे पास क्वोशिएंट आएगा वही आपने मेरे पास रिटर्न करना है। यहां पर मैंने एक रिटर्न फंक्शन का यूज किया, और मैंने कहा कि माइनस क्वोशिएंट इफ नेगेटिव, अगर मेरे पास नेगेटिव हुआ, जो कि हम लोगों ने यहां पर फाइंड किया, अगर ये मेरे पास नेगेटिव हुआ, यानी अगर डिविडेंड या डिवाइजर दोनों में से एक अगर नेगेटिव हुआ, तो आपने रिटर्न कर देने मेरे पास नेगेटिव क्वोशिएंट, एल्स वरना आपने क्वोशिएंट पॉजिटिव ही रिटर्न करना है। यहां पर आप लोग ये भी कर सकते थे कोई कि आप लोग यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर ले, इफ नेगेटिव होता तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रोफेशनल कोडिंग है कि आप लोग 1 लाइन में ही, जो आपकी 3-4 लाइंस की कोडिंग है वो आप 1 लाइन में करें, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब इस प्रोग्राम को जल्दी से रन कर देते हैं, और ये जो सोल्यूशन है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम सब हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी सॉल्व हो गया। बस यहाँ से सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।